everyone, welcome to my channel. I am Barkha Agarwal and I have qualified UGC NET JRF examination. तो आज हम हमारा लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे which is binomial distribution, which is a discrete type of probability distribution. तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी ना कि आपके जो 3 पार्ट्स होते हैं, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनटीए के सिलेबस के अकॉर्डिंगली. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका क्या होता है? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एक और टाइप का आपका डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो कौन सा होता है, ज़रूर मेंशन करिएगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाज गिवन बाय जेम्स बर्नौली. जेम्स बर्नौली ने क्या दिया था आपका? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड अंडर द सेम कंडीशन फॉर n आइडेंटिकल ट्रायल्स. क्या बोल रहा है ना, आपका एक्सपेरिमेंट क्या होता है? परफॉर्म होता है सेम कंडीशन में. कंडीशन आपका सेम रहेगा बट फॉर n आइडेंटिकल ट्रायल्स. आपका जो ट्रायल्स होता है ना, उसको हम n से इंडिकेट करते हैं. द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. मतलब आपका ट्रायल्स जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है. इट इज़ डाइकोटोमस. दैट मीन्स आपका 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है, फेलियर का या सक्सेस का. सक्सेस जो होता है वो आपका P से रिप्रेजेंट होता है और फेलियर जो होता है आपका Q से रिप्रेजेंट होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इन अ कॉइन टॉस एक्सपेरिमेंट, हेड्स और टेल्स एंड टेकिंग अ टेस्ट विल हैव 2 पॉसिबल आउटकम्स, पास और फेल. सपोज आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो. टॉस करने का क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है? 2, या तो हेड्स या तो टेल्स. तो उसका भी क्या है? डाइकोटोमस. तो वो होता है आपका डाइकोटोमस स्टेटमेंट. मतलब 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो पास या तो फेल. मूविंग फॉरवर्ड, Q इज इक्वल टू P 1 माइनस P. P आपका होता है सक्सेस, Q आपका रिप्रेजेंट होता है 1 माइनस P से, विच इज फेलियर. The next statement is success indicates the happening of any event and Q represents the failure. P आपका क्या represent करता है? Success. और Q क्या represent करता है? Failure, which is represented by 1 minus P. यहाँ पे number of trials आपका fixed रहता है. यहाँ पे mean आपका variance से greater होता है. Mean is greater than variance. और हमारा पॉइजन में क्या होता है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंटेन करेगा. आपका मीन ग्रेटर देन वेरिएंस होता है, वहाँ पे लेस देन वेरिएंस होता है, या फिर इज इक्वल टू वेरिएंस होता है, ज़रूर मेंशन करिएगा. इट कैन बी यूनी मॉडल एंड बाई मॉडल. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आपका एक मोड भी हो सकता है, 2 मोड भी हो सकता है. इसीलिए इट कैन बी यूनी मॉडल एंड इट कैन बी बाई मॉडल. मूविंग फॉरवर्ड, व्हेन इट कैन बी यूनी मॉडल एंड व्हेन इट कैन बी बाई मॉडल. देखिए, जब आपका n+1 इंटू P इज नॉट इक्वल टू इंटीजर, तो आपका क्या हो जाता है ना, ये यूनी मॉडल. ठीक है. और जब आपका n+1 इंटू P इज इक्वल टू इंटीजर, तो आपका क्या हो जाएगा? ये बाय मॉडल. ठीक है. आई होप आई एम क्लियर. और इंटीजर आपका क्या होता है? होल नंबर. होल नंबर which can be positive, which can be negative, like 1, -1, 2, 97. ये सब आपका क्या होता है? इंटीजर. और इंटीजर जो नहीं होता है वो क्या होता है? जैसे 1/3, 1/2, 0.97, ये आपका क्या हो जाता है? which is not an integer. तो अगर n+1 into P is not equal to integer, that will be unimodal. और जब n+1 into P is an integer, it will be bimodal. तो आपका क्या हो सकता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? बाय, विच मीन्स इट कैन बी यूनिमॉडल, इट कैन बी बाइमॉडल. आप बाय से समझ लिए 2, तो 2 आउटकम्स है, या तो P या तो Q. मॉडल्स में भी 2 आउटकम है, या तो यूनिमॉडल या तो बाइमॉडल. आई होप आई एम क्लियर. चलिए मूविंग फॉरवर्ड. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ फॉर्मूला होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखिएगा. यहाँ आपका मीन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू n इंटू P. n इज द नंबर ऑफ आउटकम्स एंड P इज द सक्सेस ऑफ द. जैसे आप कॉइन टॉस कर रहे हो तो हेड्स का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो आपका P से रिप्रेजेंट करता है, विच इज द सक्सेस. वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, विच इज NPQ. स्टैंडर्ड डेविएशन आपका क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ NPQ. कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है यहाँ पे? Q माइनस P बाय रूट ओवर NPQ. कर्टोसिस क्या होगा? 1 माइनस 6PQ डिवाइडेड बाय NPQ. ठीक है. n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, फाइनाइट ट्रायल्स. p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, कितना सक्सेस आपका है, एंड q इज द नेगेटिव, विच इज द कितना सक्सेस का पॉसिबिलिटी नहीं है. और n क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका फाइनाइट ट्रायल्स, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था यहाँ पे क्या होता है हमारा? फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स.
तो इसलिए यहाँ पे n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ फाइनाइट ट्रायल्स। तो आई होप आई एम क्लियर। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना ही पड़ेगा बच्चे, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है एनपी का वैल्यू देके कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है। तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा n इंटू पी विच विल बी मीन इज इक्वल टू एन पी, तो आपका मीन आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ सकता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। बस आपको ये समझना पड़ेगा कि n क्या रिप्रेजेंट करता है, कितना नंबर ऑफ फाइनाइट ट्रायल्स है, P रिप्रेजेंट करता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, कितना सक्सेस है, Q रिप्रेजेंट करता है आपका फेलियर, कितना फेलियर है या कितना नेगेटिव प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इसका क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है? मेन फॉर्मूला का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू एन सी एक्स पी टू द पावर x q n माइनस एक्स। तो इसको हम लोग ब्रेक कैसे करते हैं, देखिए n का फैक्टोरियल बाय n माइनस एक्स करना पड़ेगा आपको, n माइनस एक्स का फैक्टोरियल बाय x का फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी p का x के स्क्वायर में x एंड q का n माइनस एक्स। ये आपको फॉर्मूला एक बार आप देख लोगे ना, एक या दो बार आप लिख लो कॉपी में, आपको खुद याद हो जाएगा, बहुत ईजी है, एंड देन आपको क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे क्या डिनोट करता है हर कुछ वो पढ़ते हैं। एन क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितना ट्रायल्स आपका होगा, आप कितना ट्रायल्स करोगे। P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, P रिप्रेजेंट करता है आपका सक्सेस, Q रिप्रेजेंट करता है आपका फेलियर, मतलब 1 माइनस P इज द फेलियर, एंड X इज द नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स। जो आप ट्रायल्स की हो ना n, उसमें आपका कितना सक्सेस आया है वो आपका रिप्रेजेंट करता है x। तो क्या n represents the number of trials and x represent the number of success in those n trials। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। अभी आपको फॉर्मूला थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, चलिए क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, फाइंड द चेंजेस ऑफ गेटिंग 2 सक्सेस। अब आप बताइए 2 सक्सेस, हमने यहाँ क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स क्या रिप्रेजेंट करता है, तो नंबर ऑफ सक्सेस क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा x से, तो यहाँ पे हमारा x क्या हो जाएगा 2, और ट्रायल्स किससे रिप्रेजेंट करते थे, नंबर ऑफ ट्रायल्स n से, तो हमारा n क्या हो जाएगा 4। ठीक है, वेयर द चांस ऑफ गेटिंग सक्सेस इन 1 ट्रायल, यहाँ पे सक्सेस क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज p, तो आपका p क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू 2/3। when p is equal to 2/3 then q will be 1 minus p which is 1 minus 2/3 is equal to 1/3, तो वो आपका q हो जाएगा। Now coming to the formula, फॉर्मूला आपका क्या होता है, NCX, PX, Q, N minus X। तो चलिए फॉर्मूला में पुट करते हैं। सबसे पहले आपका क्या आता था, N फैक्टोरियल बाय N माइनस X का फैक्टोरियल बाय X फैक्टोरियल इंटू P टू द पावर X इंटू Q N माइनस X। ठीक है, तो N का फैक्टोरियल आपका क्या है यहाँ पे 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल बाय N माइनस X। n आपका यहाँ पे क्या दिया है 4 और x क्या है 2, तो आपका क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल बाय x का फैक्टोरियल, x आपका क्या है 2 फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा इनटू p टू द पावर x, p क्या आपका 2 टू द पावर 3 और x आपका क्या है 2, तो मतलब 2/3 हम लोग को 2 बार लिखना पड़ेगा, राइट, इनटू q आपका क्या है 1/3 टू द पावर n माइनस x, n आपका क्या है 4, x क्या है 2, तो 4 माइनस 2 इज 2, तो मतलब q भी हम लोग को 2 बार लिखना पड़ेगा 1/3 इंटू 1/3। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे ना, 4 का फैक्टोरियल क्या होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बाई 4 माइनस 2 इज 2 का फैक्टोरियल, तो 2 को आपका फैक्टोरियल करोगे तो 2 इंटू 1, अनदर वे 2 एक और बार दिया हुआ है, तो 2 इंटू 1 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। अब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.296, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, ये आंसर्स ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप तो आपका आंसर 0.296 आ जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। ये बहुत ईजी है, आप सिर्फ एक बार फॉर्मूला अपने हाथों से लिख लीजिएगा कॉपी में, आपको खुद से याद हो जाएगा, इसमें कुछ लर्न करने का नहीं है। n का फैक्टोरियल बाय n माइनस x का फैक्टोरियल बाय x का फैक्टोरियल इंटू
p बाई एक्स इंटू क्यू एन माइनस एक्स। आई होप आई एम क्लियर। तो यही था आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड बेसिकली यही सब पूछा जाता है क्या होता है। ये कुछ आपको क्वेश्चन दे देगा, ये तो बहुत ईजी है ना, इसमें बस आपको क्वेश्चन दे देगा, जैसे एन आपका दे दिया 2, क्यू दे दिया आपका 4, तो आपसे पूछ लेगा मीन क्या है, तो यहाँ पे क्यू 0.10 दे दिया, तो आपका पी क्या हो जाएगा 0.90। तो आप मीन निकाल सकते हो 2 इंटू 0.90, ठीक है। इसमें आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, कुछ घुमा के नहीं पूछेगा, ये फॉर्मूला बस आपको याद रहना चाहिए बायनोमियल पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। फिर आपको ये याद रहना चाहिए फॉर्मूला बेसिकली सारा, ठीक है, बस सही है और तो कुछ नहीं है। यहाँ पे ना टॉपिक मैंने वो कर दिया, यहाँ पे पॉइजन होगा, बायनोमियल होगा, ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको इग्नोर करिएगा, ये बायनोमियल होगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया ये स्लाइड, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये फॉर्मूला, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का रियल फॉर्मूला क्या होता है वो, एंड देन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ आया हो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, और कोई भी फर्दर टॉपिक आप चाहते हो मैं लाऊं वो भी आप मेंशन कर दीजिएगा, मैं पॉजिटिवली लेते आऊँगी। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग।